नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से कर्नाटक का रिजल्ट आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का दौरा भी अब जो मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है, जो दिग्गज पार्टी नेता हैं। वहीं अगर बात किया है तो मालवा की बात किया है तो यहाँ किस तरीके से हालात हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं, हिंदी पट्टी किस तरह की स्थितियाँ हैं, तुम तमाम मुद्दों पर बात करने हमारे मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, उनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह की स्थितियाँ मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही है। मुस्तफा जी, किस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही है? देखिए नवीन, जो बात आपने शुरू करी उस बात का जो ये है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद अब जो चुनाव की बारी है वो हिंदी पट्टी के राज्यों की है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। और यदि हम इस हिंदी पट्टी की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान वो राज्य जो अफीम उत्पादक अंचल है। यदि इन राज्यों की सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो ऑपरेशन लोटस के बाद बनी, वरना यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो कर्नाटक के नतीजे आने के बाद अब जो ये हिंदी पट्टी के राज्य है उसको लेकर भाजपा अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। भाजपा चमकी हुई है, घबराई हुई है, डरी हुई है कि कर्नाटक में उसका बुरा हाल हो गया है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा। दूसरी खास बात है कि कर्नाटक की बात की जाए तो वहाँ भी जो बीजेपी की सरकार बनी थी वो ऑपरेशन लोटस के बाद बनी थी और ऑपरेशन लोटस में जो तमाम लोग उस सरकार में शामिल हो गए थे, मंत्री थे, विधायक थे, वो बुरी तरह चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस हुआ, वही स्थितियाँ हुई जो कर्नाटक में हुई और अब इसमें चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी जो लोग अपनी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या वो चुनाव में जाएंगे तो उनके हाल तो बुरे नहीं होंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि राजस्थान के अंदर ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है पर वहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह जान की बाजी लगाए हुए हैं। तो अब ये दोनों राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ये अफीम उत्पादक अंचल है और इसके मालवा और मेवाड़ में दुनिया में अफीम की सबसे ज़्यादा अवैध खेती होती है। तो इन हालातों में जो चुनाव के हालात हैं, जो इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि वो यहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता बरते, वोटरों को अपनी ओर खींचे ताकि जो हाल कर्नाटक में हो वो यहाँ ना हो। इसलिए जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि मालवा और मेवाड़ जो कि अफीम किसानों का बेल्ट है और यहाँ पर जो चुनाव की धारा है वो अफीम किसानों के बीच से होकर निकलती है। इसलिए जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार मालवा मेवाड़ के इन अफीम किसानों को लुभाने का कदम उठा सकती है। इस हिंदी पट्टी के दो बेल्टों में जो अफीम उत्पादक है यहाँ पर अफीम के नए पट्टे जारी कर सकती है बड़े पैमाने में लगी। मुझसे साथ ही बात किया है तो जिस तरीके से आपने अफीम उत्पादक क्षेत्र की बात करी तो यहाँ पर किसानों की कई प्रमुख मांगे भी है। साथ ही बात करें तो जिस तरह की स्थिति हमने देखी, किस तरह से भ्रष्टाचार नारकोटिक्स विभाग का फैक्ट्री में होता था, कार्यालय में होता था, लेकिन अब किस तरह की स्थितियाँ, किस तरीके से किसान जो है क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए नवीन, जो 2-3 बातें हम कर रहे हैं आज इस खबर में, पहली चीज़ है कर्नाटक में बुरा हाल बीजेपी का, अब हिंदी पट्टी के राज्यों में उसका जोर आजमाइश है कांग्रेस से, जिसमें प्रमुख मध्य प्रदेश, राजस्थान है, इसका मालवा और मेवाड़ बेल्ट है जो अफीम उत्पादक अंचल है। अब अफीम उत्पादक अंचल के अंदर अफीम किसानों को यदि राहत दी जाती है, नए पट्टे दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी तरफ झुकेंगे और उनमें खासी नाराज़गी भी है। जैसा कि हम पिछले कई महीनों से जो खबरें कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अफीम किसान बीजेपी से, केंद्र सरकार से भारी नाराज़ है। ऐसी स्थिति ये खबरें केंद्र के पास भी है। अब बात ये आती है जो अधिकारियों का आपने जिक्र किया, तो यदि सरकार ये सोच ले कि उसे नए पट्टे जारी करने हैं, उसे कुछ भी वोटर्स को या अफीम किसानों को फ़ायदा देना है तो उसके लिए एक ज़मीन तैयार होनी चाहिए और वो ज़मीन तैयार की है
नारकोटिक्स के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार ने और एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री के जनरल मैनेजर डॉक्टर नरेश बुंदेल ने। डॉक्टर नरेश बुंदेल जब फैक्ट्री में आए तो हालात बेकाबू थे, करप्शन चारों ओर था, सिंडिकेट काम कर रहा था। लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने मॉर्फिन प्रोसेसिंग का जो पूरा काम है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया और जितना भी एक्स्ट्रा स्टॉक फैक्ट्री में अफीम का था और स्टॉक जो फैक्ट्री में था उसको नील कर दिया। दोनों बार की जो मॉर्फिन की प्रोसेसिंग हुई, जो जांच की प्रक्रिया हुई, वो बेदाग हुई, जीरो टॉलरेंस भी हुई, बेहद ट्रांसपेरेंस हुई, कोई तरह का करप्शन का चार्ज नहीं लगा। डॉक्टर संजय कुमार की बात करें तो जब से वे आए हैं उन्होंने अफीम का पट्टा वितरण, उसके बाद अफीम के खेतों की नपाई, उसके बाद अफीम की तुलाई और उसके बाद पेमेंट, इन सारी चीज़ों में होने वाले करप्शन को मध्य प्रदेश में उन्होंने ज़ीरो कर दिया। पिछली बार की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 29,000 पट्टे जो है लुइनी चिरनी के थे, ट्रेडिशनल खेती पद्धति के थे और करीब 13,000 पट्टे जो 5-5 साल के लिए दिए गए हैं वो CPS के थे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फैक्ट्री में स्टॉक खत्म किया गया, जो खेती को लेकर, अफीम किसानों को लेकर जो अच्छी ज़मीन तैयार की गई, जब स्टॉक खत्म हो गया, बजाज हेल्थ केयर को मॉर्फिन प्रोसेसिंग का ठेका दे दिया, सब चीज़ें अच्छी हो गई। और एक और ख़ास बात हुई कि जो दिल्ली ये मान के चलता था कि अफीम की स्मगलिंग मालवा मेवाड़ से होती है क्योंकि यहाँ अफीम पैदा होती है, लेकिन जो डॉक्टर संजय कुमार है उन्होंने अपनी कार्रवाइयों से दिल्ली को ये साबित कर दिया कि अफीम मालवा मेवाड़ से तस्करी नहीं होती बल्कि नॉर्थ ईस्ट के हजारों बीघा के अंदर जो इलीगल क्रॉप होती है वहां से अफीम उल्टा मालवा मेवाड़ में आती है और यहाँ के सील सिक्के लग के बेची जाती है। तो यहाँ का किसान तस्कर नहीं है, इससे अच्छी ज़मीन तैयार हुई और इस ज़मीन के तैयार होने पर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, दिल्ली की सरकार कोशिश करेगी कि वो वोटों की खेती इस पर करे, अफीम किसानों को नए पट्टे जारी करके वो अफीम किसानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करे। तो जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि हिंदी पट्टी के इन राज्यों में माहौल को अपने बस में लेने के लिए दिल्ली जो है करीब 15,000 नए पट्टे जारी कर सकती है। अब ये पट्टे लुइनी चिरनी के होंगे या CPS के होंगे या दोनों मिला के होंगे, ये सब चीज़ों के बारे में खुलासा आने वाले दिनों में होगा नहीं। मुस्वा जी, साथ ही बात की जाए तो और क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो आने वाले चुनाव में हमें जो इस क्षेत्र से देखने को मिल सकते हैं? देखिए नवीन, जो तमाम लोग इस समय हमारी खबर से जुड़े हैं, वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, सच्ची और अच्छी खबरें लाते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमारा जो न्यूज़ ऐप है गूगल प्ले स्टोर से उसे ज़रूर डाउनलोड करें। और जो बात नवीन आपने कही, जो मुद्दों की बात आपने कही, देखिए मुद्दे बिखरे पड़े, चारों तरफ मुद्दे बिखरे पड़े। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों में उबाल है, किसान भारी नाराज है, फसल नुकसानियाँ हुई, बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तबाही हुई, उनका आकलन नहीं हुआ, उनको राहत नहीं मिली, उनका सर्वे नहीं हुआ, फसल बीमा के पैसे नहीं मिले। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उपज है वो उपज मंडियों में औने पौने दामों पे बिकती रही, सरकार ने उसकी समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं की। मध्य प्रदेश की मंडियों के अंदर नेक्सस काम कर रहा है, सिंडिकेट काम कर रहा है, व्यापारी और अधिकारियों का गठजोड़ है, जिससे किसानों को मंडियों में उसके माल की जो बोली है वो पूरी फिल्मी स्टाइल में लगाई जाती है। जब किसान माल लेके खड़ा होता है, 1 2 3 कर देते हैं, काम खत्म। इससे दर्जनों मुद्दे हैं। पेयजल को लेके बड़ी समस्या है, मालवा की बात की जाए तो वहाँ भी पानी की बहुत दिक्कत है। तो ऐसे इतने मामले हैं जिसको लेकर सरकार ज़मीन पे कोई काम नहीं कर सकी।
और अब वो लोग, अब वो किसान, और आपने ख़ास तौर पे देखा होगा जब मध्य प्रदेश सरकार ने विकास यात्रा निकाली तो कितने बड़े पैमाने पर विरोध मध्य प्रदेश में देखने को सामने आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने फटाफट उस यात्रा को वाइंड अप कर दिया। वो कब चालू हुई और कब ख़त्म हुई उसका पता ही नहीं चला। आपने देखा होगा किस तरह से विधायकों ने मैनेजमेंट किया, अपने ही द्वारा उन्होंने फूल मालाएँ खरीदी, अपने ही लोगों को बाजार में खड़ा किया, दुकानदारों को मालाएं बंटवाई और उनसे अनुरोध किया कि श्रीमान हमारे विधायक जी आए थे, माला पहना दें। आपने देखा स्कूलों के बच्चों को लेकर विधायक सड़कों पे दौड़ते फिरे, उनके साथ चार कार्यकर्ता आम आदमी नहीं था। तो आप ये देखिए कि कितने मामले पेंडिंग है। एक तरफ विधायक अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं कि मैं क्या मांगू, आपने मेरी झोली इतनी भर दी है, दूसरी तरफ जनता कह रही है कि चारों तरफ समस्या है, किस मुद्दे पर बात करें। तो देखिए जो हम लगातार एक बात कह रहे हैं, वो जो कर्नाटक चुनाव में वो बात साबित हुई कि ज़मीन पर अब लोगों मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, ज़मीन पर अब लोग भावनाओं पे बात करना नहीं चाहते, ज़मीन पे अब लोग 1-to-1 बात करना चाहते हैं, जिस तरह कर्नाटका में लोगों ने की। अब यही स्थिति कमोबेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो किसानों का राज्य है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक किसानों का वोट बैंक है। और ये किसान यदि एक मत हो जाते हैं, किसान यदि ये ठान लेते हैं, चाहे वो किसान फिर दलित हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, XYZ, किसान किसान है। और यदि ये किसान यूनाइटेड हो जाता है और यदि किसान एक फोरम पे आ जाता है तो वो कहीं का भी तख्ता पलट कर सकता है मध्य प्रदेश। और उसी का परिणाम है जो हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने कहा अफसरशाही का गठजोड़, करप्शन, ये मुद्दा है बड़ा, ये भी मुद्दा है जो मैंने मुद्दे गिनाए। और अगर आप बात करें तो ये सब बातों के मद्देनज़र देखिए वॉइस ऑफ एमपी जो खबरें लगातार कर रहा था उस पर मुहर लगती जा रही है। कर्नाटक चुनाव के पहले हमने कहा था कि कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व पर करारी चोट की और नतीजे उलट आ गए। वही स्ट्रेटेजी हमने कहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में रखेगी। तो आप देख लीजिए गोविंद सिंह जो पूर्व मंत्री है उन्होंने कितना बड़ा हमला आरएसएस पे बोला है। आप देख लीजिए कमलनाथ जो है 6 जून को वो पीपली आ रहे हैं, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जिन किसानों की किसान आंदोलन में जो किसान अपनी जान गंवा बैठे थे वो उनके घर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस दुखती नस को समझ रही है, उस पर हाथ रखना चाह रही है और वो चाह रही है कि जिस तरह पिछले चुनाव में किसानों के अंदर जो तैयारी जो कांग्रेस ने की थी, इसकी शुरुआत भी पीपलिया से की थी, तो इस बार भी वो काम कांग्रेस पीपलिया से करना चाह रही है। तो जो हमने कल की हमारी खबर में भी कहा कि ज़मीन पे बीजेपी के लिए चुनाव जीतना अब हलवा खाने जैसा नहीं है, उसको पसीना बहाना पड़ेगा, उसके कार्यकर्ताओं को पसीना बहाना पड़ेगा। और जैसा कि जेपी नड्डा भोपाल में कह के गए कि मध्य प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में अपनी सरकार है जैसा फील गुड नहीं है। तो ये फील गुड क्यों नहीं है? क्योंकि अफसरशाही नौकरशाही हावी है। 16 साल से बीजेपी है, उसके नेताओं का अफसरों से गठजोड़ हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब अफसरों के ऊपर नेताओं का हाथ होगा तो कौन सुनेगा कार्यकर्ताओं की? आपको खुद को पता है कि पूरे दिन भर में आम आदमी, पीड़ित आदमी, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो, नगर पालिका से हो, ज़िला अस्पताल से हो, कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ के फरियादी नहीं आते हो, अपना दुखड़ा नहीं रोते हो, छोटे छोटे कामों के लिए 2-2, 4 साल से घूम रहे। परिवहन विभाग की बात करें तो लाइसेंस नहीं बनते, मैडम मिलती ही नहीं है, कागज साइन होते ही नहीं। तो आप ये देखिए कि आखिर ये जनता सब जानती है, सब समझती है, जनता भी रोटी खाती है, जनता को पता चलता है, किसान को भी पता चलता है, वो रोटी अनाज उपजाता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारे पास कल संजीत से मंदसौर जिले से किसान आया था, नरसिंह डांगी, उसका कहना था कि वो अपनी ज़मीन वो उसकी ज़मीन को हत्या लिया गया, उसकी ज़मीन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया,
उसके पास उसके दस्तावेज है, उसके प्रमाण है। अब वो प्रशासन से अनुरोध कर रहा है कि श्रीमान मेरी जमीन का सीमांकन करा के इसकी मालिकाना मुझे दिलाइए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सीएम कह रहे हैं कि उन्होंने 65 योजनाओं को लेकर सीएम जन सेवा शिविर शुरू करा दिए, आप शिविर में जाइए, आपका काम 5 मिनट में होगा। तो कहाँ हो रहा है? तो क्या ये किसान नहीं समझते? किसान रोटी खाता है, आप भी किसान हैं, किसान परिवार से हैं, तो नहीं समझ पड़ती क्या किसानों को? आप गाँव में जाते हैं, आपको पता है ना। तो अब जनता जमीन पे 1 to 1 बात करेगी हर मुद्दे पर और वोट करेगी। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने बात की किस तरीके से हिंदी पट्टी में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे लगातार गर्माते हुए दिख रहे हैं। खासकर बात की जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान के, यहाँ पर अफीम उत्पादक ये क्षेत्र है, यहाँ पर अफीम का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है। और किस तरीके से यहाँ पर केंद्र की सरकार अफीम की खेती करे और वोटों की खेती करे, उस वोटों की खेती को किस तरीके से राहत केंद्र के 2 अफसरों ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, किस तरीके से एक बड़ी राहत जो है इन अफसरों ने जो किसानों को दी है।